जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो हमारा एसएससी जीडी के लिए है 30 दिन की एक युद्ध शुरू कर रहे हैं। ये समझ लो एक 30 दिन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज को देखने के लिए जो भी स्टूडेंट तैयार होगा उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे, बहुत शानदार चीजें कर रहे होंगे। सिर्फ 30 दिन की बात है। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, तो इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करना है। और आशा करता हूं आप सभी इसको कंटिन्यू करते हुए चलोगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त भी करोगे। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। और पहले आज हम करने वाले हैं हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट पेपर। 30 दिन 30 पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हर एक चीज अपने आप में बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। ठीक है, जैसे लिखा भी हुआ है कि न्यू पैटर्न पर आधारित, कि जो आपका नया पैटर्न है ना, जिसपे एसएससी जीडी पूछती है, और उसी लिए मैं पेपर लेके आया हूं, रियल पेपर लेके आया हूं। ऐसा नहीं है कि वैसे है, रियल पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको देखना है कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ये सभी आप कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होगा, आपको एक उत्साह मिलेगा, एक नई एनर्जी मिलेगी, और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक आपको राह मिलेगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और एक बात नोट कर लेना कि जो जीवन में मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और देख सकते हो, रियल पेपर दिखा रहा हूं आपको। एसएससी जीडी 7 दिसंबर 2021 का पेपर था। सुबह वाली शिफ्ट में ये पेपर देखने के लिए मिला था। आगे प्रैक्टिस सेट अलग टाइप के सारी चीजें आती रहेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रियल पेपर कैसा आता है, क्या उसके क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते, और कर भी पाते हो तो कितने क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हो, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या देखना है। इसमें दोस्तों आपको देखना है त्रुटि आपको बतानी है। ठीक है, सॉरी त्रुटि वाला नहीं है, यह रेखा अंकित खंड वाला है कि दिए गए वाक्यांश में रेखा अंकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसके कहने का मतलब है कि जो ये रेखा अंकित खंड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेखा से अंकित करके, इसके स्थान पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए पहले इसको बड़े प्यार से पढ़ेंगे कि तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। तो जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है, कि क्या ये बोला जाता है कि तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो? नहीं, वो अगर रुपए की बात हो रही होती तब हम लगाते कि तुम इस रुपए से इतना खरीद सकते हो। लेकिन यहां पर मूल्य की बात की जा रही है तो वहां पर क्या बोलते हैं कि तुम इस मूल्य पर यह वस्तु खरीद सकते हो। क्या पर? तुम इस मूल्य पर। ठीक है, रुपए होते तब हम से लगाते हैं, मूल्य है तो पर हो जाएगा। तो से के स्थान पर जिसमें है वो आपका आंसर हो जाएगा इस मूल्य पर। इस मूल्य पर तुम यह खरीद सकते हो। एक बेसिक सी चीज थी, बाजार के एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। हिंदी में कुछ नहीं होता, वही होता है जो हमने अभी तक पढ़ा है, हमारे आसपास होता रहता है। बेसिक सिचुएशन ही आपसे पूछी जाती है, बस यही चेक करने के लिए कि आप समाज में अवेलेबल हो या नहीं हो, आपको समाज की जानकारी है या नहीं है। बाकी तो आपको पता है इनसे क्या फर्क पड़ता है, कोई काम नहीं आने वाले ये। ठीक है, सिर्फ यही पूछने के लिए हिंदी आपके डाली गई है। और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारे भारत की पहचान भी है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको बताने कि विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा, या आप बोल सकते हो इसका मतलब होता है विपरीत। तो आपको बताना है उल्टा या विपरीत क्या होने वाला है इसका। उदार का क्या हो जाएगा? विपरीत। तो उदार का विपरीत इनमें से हो जाएगा आपका कर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिस भी स्टूडेंट ने किया बिल्कुल सही है, अपना नंबर लगा लेना, क्योंकि लास्ट में कमेंट करके भी बताना है ना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से लगभग 2 भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और अगर 2 क्वेश्चंस आ गए मतलब कितना, 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। क्या? 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसको आपको बस देखना ही है, बस इनको देखना है कि कैसे क्या है, आपका आंसर निकलेगा। इसमें से आपको बताना है सिर्फ उत्कृष्ट कौन सा ठीक है।
उत्कृष्ट, तो इसमें तो ठ है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो उत्कृष्ट बोला है तो ट होगा लास्ट में। तो उत्कृष्ट में आधा तय आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा उत्कृष्ट। और आपने इसको पता नहीं कितनी बार देखा होगा, बस आपने इसको अच्छे से देखा होगा जिसने कि कैसे लिखा जाता है, यहां पर तय छोटा आता है, स छोटा आता है, कह के नीचे ये रह आता है और लास्ट में ट आता है, तो वही इसको ध्यान से आंसर कर पाएगा। तो इसलिए जब भी आप शुद्ध वर्तनी वाले पढ़ रहे हो, वर्तनी वाले पढ़ रहे हो, आपको इन छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान देना है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, आंसर सही निकाला होगा। ठीक है, नहीं निकाला तो अब पेपर में आएगा, अब निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या है कि आपको बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। देखिए बताइए, इसको ध्यान से देखोगे ना तभी सोल्व कर पाओगे, वरना सोल्व नहीं कर पाओगे भाई। कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो क्या बोलते हैं कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ये क्या होता है कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये इस तरीके से होता है, तुम्हारे से हम नहीं बोलते। तो त्रुटि पार्ट नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए में यहां पर क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। त्रुटि का मतलब यही होता है कि गलती निकालना, कि गलती किसमें है ये आपको बताना होता है त्रुटि का मतलब। ठीक है, अब देखिए क्या है, मुहावरा हो गया। मुहावरा आपको बताना है, और सबसे प्यारे होते हैं और सबसे आसान होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लेवल के भी आते हैं। जैसे इसमें आपको बताना है कि रंग लाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो रंग लाने का देखो, परिवर्तन होना, धाम जमना, प्रभाव उत्पन्न करना, प्रोत्साहित होना। नहीं समझे सर जी इसका आंसर कैसे करें, तो बोलते हैं ना कि जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसकी मेहनत रंग लाएगी, ये उसकी बात हो रही है। यानी कि मेहनत के प्रभाव से सिलेक्शन होता है, कि जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलता है किसमें, सिलेक्शन के रूप में। तो इसका हो जाएगा प्रभाव उत्पन्न करना। रंग लाने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रभाव उत्पन्न करना, कि उसकी वजह से प्रभाव पड़ा है। आगे देखिए क्या है कि मुझे है कि आपकी दावत में शामिल नहीं हो सकूंगा। ठीक है, कि मुझे खालिस्तान है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, तो क्या बोलेंगे, गलानी है, बिल्कुल नहीं। खेद है, देखते हैं कि खेद का मतलब होता है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलते हैं ना कि कभी शादी में जाना होता है, अभी आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, शादी में नहीं जा पाते, तो बोलते हो भाई मैं नहीं आ पाऊंगा यार, समझो। ठीक है, वही चीज है। शोक है, शोक कब मनाया जाता है, शोक जानते हो ना कब मनाया जाता है, जब बहुत ज्यादा दुख होता है किसी की मृत्यु पर, और यहां पर दावत की बात हो रही है, तो यहां पर शोक की तो बात नहीं की जाएगी। ठीक है, और हर्ष तो होके वो कहेगा नहीं, तो ये भी है। अब इन दोनों में देखो, अब क्या करते हैं हम, खेद प्रकट करते हैं किसी भी चीज के लिए। आपने सुना भी होगा कि मैं खेद प्रकट करता हूं भाई साहब, मैं नहीं आ सकता, तो मैं माफी चाहता हूं, वो क्या होता है, खेद। ऑप्शन नंबर बी। इसका सिंपली मतलब होता है मैं आना तो चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसा कारण आ गया, कोई ऐसा रीजन आ गया जो मुझे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, वरना मेरा दिल तो है आने का, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आना चाहता, दिल तो है। तो वहां पर हम क्या प्रकट करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। एक मासूम सा चेहरा बना के बोलते ना, यार भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वही चीज है। ठीक है, समझ गए। और आपको तो पता ही होगा, अभी शादियों का मौसम भी वैसे ही चल रहा है, तो आपको सारी जानकारी होगी भी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताना है इनमें सही वर्तनी कौन सी है। पहले ही बताया था, एक या दो जरूर आता है। एक पहले आ चुका था उत्कृष्ट वाला, अब दोबारा से आ गया पदार्थ वाला। आप जानते हो पदार्थ हम ऐसे नहीं लिखते, तो ये आंसर हो नहीं सकता। पदार्थ हम ऐसे भी नहीं लिखते, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर करना है कि देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए ना, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, इनमें आप देखो क्या बोल रहा हूं मैं, पदार्थ। पदार्थ इसका मतलब क्या है, पदार्थ है, ऐसे होता है, यहां पर लिखा भी हुआ था पदार्थ। लेकिन इसमें एक बात नोट करना, सर जी हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा पदार्थ है। जो ये वाला ऊपर वाला होता है, ये इससे पहले वाले के से पहले पढ़ा जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है ना, उससे पहले पढ़ा जाता है। जैसे कि ये प्रवीण लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो प्रवीण लिखा हुआ है, तो ये इसके बाद बोला जाता है, नीचे वाला रहे।
लेकिन जो ऊपर वाला है ना, जिसके ऊपर लिखा होता है उससे पहले बोला जाता है। तो अगर इसको हम यहां पर लिख देंगे तो ये बन जाएगा पदार्थ। पदार्थ नहीं होता, पदार्थ होता है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये कंफर्म हो गया, पढ़ लो, पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सही वर्तनी वाले आपको करने ही हैं, इनको तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए क्या है अपना, हिमालय का समानार्थी शब्द चयन करना है। समानार्थी का मतलब होता है जिसका समान मतलब हो या समान अर्थ निकले, उसको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। तो इसमें बताइए समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, हिमालय का। हिमालय का यहां पर हो जाएगा नागराज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि राम खूब कसरत करता है, खालिस्तान वह पहलवान बन जाए। अब राम खूब कसरत कर रहा है, क्यों कर रहा है ये आपको बताना है। क्यों कर रहा है, रीजन भी दिया गया है कि वह पहलवान बन जाए। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, क्योंकि वह पहलवान बन जाए, इसलिए वह पहलवान बन जाए, ताकि वो पहलवान बन जाए, या इससे वो पहलवान बन जाए। क्यों कि राम खूब कसरत करता है ताकि वो पहलवान बन जाए। क्या हो जाएगा, ताकि जिसने किया होगा, क्योंकि नहीं होगा, ना इसलिए होगा ना इससे होगा। सभी को पता है कि भाई कसरत करेगा तो शरीर बॉडी अच्छी बनेगी। ठीक है, लेकिन कर क्यों रहा है वो रीजन दिया गया है, इसलिए हमने ताकि का यूज किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुहावरा बताना है आपको, मुहावरा, मुहावरे भी दो आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लो। और मुहावरा क्या है कि दाहिना हाथ होना। अगर आपने बॉलीवुड वाली मूवीज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वो तो उस विलन का राइट हैंड है, यानी कि दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ का क्या काम होता है, सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है, सब कुछ जो संभालता है, उसको बोलते हैं हम दाहिना हाथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत सहायक होना। ठीक है, दाहिना हाथ क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का दाहिना हाथ होना क्या हो जाएगा, बहुत सहायक होना। अब आपको बताना है कि दिए गए शब्द में विलोम चुनना है और किसका, छल्ली का विलोम चुनना है। तो छल्ली का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाई निश्चल। ठीक है, तो ये विलोम शब्द तो आपको याद करने होंगे तभी आप कर पाओगे। किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश क्या होगा। देखिए ये काफी बार आता है, इसलिए फिर से आ गया है पेपर में, तो इसको अच्छे से देख लेना। इससे रिलेटेड ही काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से फोकस में ले लेना कि किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है अनुगामी। क्या बोला जाता है, अनुगामी। किसी के जो पीछे पीछे चल रहा होता है ना, उसको हम अनुगामी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्या है, अनंत किसका पर्यायवाची है, यह आपको बताना है। क्या कि अनंत किसका पर्यायवाची है, अनंत का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, आपको बताना है। पर्यायवाची समझते हो ना, याद किए होंगे आप सभी ने पर्यायवाची। तो जो भी पर्यायवाची समझता है इसका आंसर कीजिए कि जो अनंत है वो किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। तो ये बन जाएगा आपका किसका, आकाश का। किसका पर्यायवाची बन जाएगा, ये आकाश का पर्यायवाची बन जाएगा अनंत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए काउंट करते हुए चलना, वरना फिर मजा नहीं आएगा, ना आपको मजा आएगा ना हमको मजा आएगा, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए क्या है कि सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता थी। तो जाता तो होगा नहीं, जाती होगा, क्योंकि लेडीज है और लेडीज के लिए हमेशा ती यूज होती है, जाती। ठीक है, तो किसमें हो जाएगा, जाति किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा सर जी इसमें भी सेम है। देखिए की और के का फर्क है, भारत की, ठीक है, भारत की कोकिला कही जाती थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि गोद लिया हुआ पुत्र। दोस्तों बता देता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, कभी रिक्त स्थान में भी पूछ लेता है, कभी इसको इसमें भी वाक्यांश में भी आपसे पूछ लिया जाता है, कभी रेखांकित खंड में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये बार बार रिपीट होता है। तो इसको ध्यान से देख लेना कि गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है।
तो गोद लिए हुए पुत्र को बोला जाता है दत्तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले एक पेपर करवाया था, उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में ही 2 बार पूछा गया था, तो समझ लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। और आपने ये काफी बार भी सुना होगा कि वो उसका दत्तक पुत्र है, अगर आपने महाभारत वगैरह देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कि नीचे दिए गए वाक्यांश के बारे में आपको बताना है कि जो निगाह से परे हो उसको क्या कहा जाता है। तो जो निगाह से परे हो उसको क्या बोलते हैं? तो निगाह से परे का निगाह क्या होती है? निगाह का मतलब होता है जहां तक हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं निगाह, कि हमारी निगाह वहां तक जा रही है, या जिसको आप बोल सकते हो कि मेरी आंखों की रोशनी उधर तक जा रही है कि मैं वहां तक देख सकता हूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निगाह, कि जहां तक देखा जा सकता है इजीली, उसको बोलते हैं निगाह। तो जो निगाह से परे हो, परे का मतलब दूर, यानी कि जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से दूर है, उसको क्या बोला जाएगा? तो जो आंखों से दूर होता है उसको बोलते हैं प्रोक्ष। क्या बोलते हैं? प्रोक्ष, कि आंखों से दूर हो। और आंखों के पास हो, जैसे कि क्या है कि आप और हम हैं, दिल के पास हो आप सभी, तो क्या हो जाओगा? आप प्रत्यक्ष हो जाओगे। और वैसे मानो तो आप दूर दूर बैठे हो तो प्रोक्ष हो जाओगे, ठीक है। आप अभी बैठे हुए अपने घर में बैठे हुए हो, तो आपके आसपास लोग हैं ना, वो क्या है? प्रत्यक्ष है, आपके सामने अवेलेबल है। और हम क्या है? दूर है, तो क्या हो जाएंगे? प्रोक्ष हो जाएंगे, आंखों से दूर है, ठीक है, निगाहों से। तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का मतलब समझ गए, प्रोक्ष का मतलब समझ गए। अब क्यों बता रहा हूं वो देख लो, क्योंकि ये बाकी तो हम नहीं बताते, लेकिन क्या है कि विलोम शब्द में भी पूछा जाता है। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जिसको आप बोलते हो, विलोम शब्द में पूछा जाएगा प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रोक्ष होता है। इसके अलावा इस प्रत्यक्ष को क्या है कि शुद्धि वाले में भी पूछा जाता है। तो देख लेना, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं कि प्रत्यक्ष किस तरीके से लिखा जाता है। तो शुद्ध वाले में भी आएगा, तब भी आप इसका आंसर आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो निगाह से परे हो उसको बोलेंगे प्रोक्ष, और जो निगाह के पास हो उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। ये बार बार रिपीट होते हैं। आगे देख क्या है कि भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, कैसे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए ये आपको बताना है। तो कभी भी आपको कोई भी बोले, चाहे माता पिता बोलते हो, या किसी से अपना हाथ दिखवा रहे हो वो बोलते हो, या किसी भी टीचर से कहीं से भी आप पूछते हो, तो वो हमेशा ही बोलते हैं कि भाई तेरा जो क्या है भविष्य है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है। कभी कोई नहीं बोलता खराब होगा, क्योंकि उसको पता है कि खराब बोलेगा तो ठुकाई हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए? उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भविष्य? उज्जवल भविष्य की ओर हमें क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए त्रुटि से एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता हूं, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना है इस त्रुटि का, ठीक है। देखता हूं मैं कितने स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर कमेंट करके बताते हैं, कितने स्टूडेंट को पता चल पाता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है। यहां पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड वाला है, इसमें आपको बताना है कि सने सने उसकी दिशा बिगड़ती गई। अब आपको बताना है कि सने सने उसकी दिशा बिगड़ती गई। दिशा नहीं बिगड़ती, अगर कोई भी हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी दिशा थोड़ी ना बिगड़ती है, उसकी दशा बिगड़ती है। तो इसमें दिशा नहीं आएगा। आपसे यही पूछा कि रेखांकित खंड के स्थान पर हमें क्या उपयुक्त विकल्प लगाना है जिससे ये सही हो जाए। और अगर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो नीचे वाला लिख देंगे, लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सने सने उसकी दशा बदलती गई। क्या दशा? कि पहले कम बीमार था तो ज्यादा हो गया, या ज्यादा बीमार था तो कम हो गया, उसको बोलते हैं दशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। आशा करता हूं मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 15 प्लस किए होंगे, और जिसमें भी प्रॉब्लम आई है आप कमेंट करके बता देना, ताकि उसके लिए एक स्पेशल बना दे। लेकिन दोस्तों हिंदी वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कम हो गए हैं ना। पहले तो 5 आते थे, लेकिन अभी कम हो गए हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 6 से 8 नंबर का ये आपका आने वाला है।
तो सर आप करवा क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसके लिए मैं एक स्पेशल मैराथन क्लास बनाने वाला हूं जिसमें आपको सभी टाइप के करवा दिए जाएंगे जितने भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना, ये क्लास आपके लिए जल्दी ही अवेलेबल होने वाली है और जब अवेलेबल होगी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यहां से 6 से 8 नंबर बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो वो आपको कल से मिल रही होंगी, तो फिर से शुरुआत कर रहे हैं एक शानदार तरीके से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।